तो क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जैसी भी सिचुएशन दी गई है इस सिचुएशन को हमें सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना होगा। तो पहला पार्ट जो हमारा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपके पास कोई भी प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है जो कि मीटर्स में दी गई है, यानी कि यूनिट का कह रहा है। यहाँ पे यूनिट या तो सेंटीमीटर होता है या मीटर या किलोमीटर होता है, तो यहाँ यूनिट का मीटर्स में कह रहे हैं। वो कितना है, इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, वो इसकी ब्रेडथ से 2 गुना भी है और एक ज़्यादा भी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट, तो हमें यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रेडथ निकालनी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, यानी कि दिखाना है इसको एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको दिखाएं। तो क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी है, चाहे कोई लैंड है कुछ भी है, लेकिन वो जो है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो ये पहली बात यह है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएं। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो इसका एरिया है, एरिया मीन्स द सरफेस इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, यानी कि इसने कितनी जगह घेर ली है इस प्लॉट ने, उसे हम एरिया कहते हैं। तो एरिया के बारे में इस क्वेश्चन ने कहा है कि जो इसका एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ के बारे में क्या कहा है, इसकी लेंथ के बारे में कहा है जो इसकी लेंथ है इस प्लॉट की वो कितना है, इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, यानी कि वो इसकी ब्रेडथ से जो लेंथ है वो इसकी ब्रेडथ का 2 गुना है और एक ज़्यादा है। मीन्स कि हमें इस प्लॉट में इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ नहीं मालूम, और जो चीज़ हमें पता नहीं होती उस चीज़ के लिए हम लेट करते हैं। हम सपोज लेट करते हैं कि जो ब्रेडथ है इस रेक्टेंगल की, उससे हम लेट करते हैं एक्स। तो हमने यहाँ से ब्रेडथ ली एक्स, क्योंकि हमें ब्रेडथ नहीं पता थी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो कितना है, वो 2 गुना है इसकी ब्रेडथ का, मीन्स ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, एंड कह रहा है 1 मोर, यानी कि +1। अब देखें क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ। मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ इज 1 मोर मीन्स +1, 1 मोर का मतलब होता है +1, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, यानी कि 2 टाइम्स इट्स ब्रेडथ। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 2x + 1। तो इट मीन्स जो इसकी लेंथ रहेगी इस प्लॉट की वो रहेगी 2x + 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर हम एरिया देखें, इस रेक्टेंगल का एरिया देखें, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ। तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ, और जो इसकी ब्रेडथ है वो कितनी है, x। तो अगर एरिया की बात करें, एरिया हमारा गिवन है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया के नीचे लिखें 528 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें 2x इंटू एक्स इज़ 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज़ x, इस तरीके से। तो आप इसको इस साइड में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 528 को आप इस साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से। आप अगर इसको इक्वालिटी के इस साइड में ले आएँ, इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमने इस सिचुएशन को प्रेजेंट किया, जो कि आपको करना है। तो इससे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं निकालने, रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, बस सिर्फ यहाँ पे इस जो भी सिचुएशन दी गई है इसको हमें सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो ये पहला पार्ट था 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 4.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका पहला पार्ट था। अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। तो दूसरा पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जो एक दूसरे के बाद आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ, उनका जो प्रोडक्ट है
वो कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दूसरे क्वेश्चन के मुताबिक, जो कि दूसरी प्रॉब्लम दी रखी है यहाँ पे, दूसरी सिचुएशन दे रखी है, इसने कंजिकेटिव की बात की है। सबसे पहले देखते हैं कंजिकेटिव मीन्स अगर मैं 2 लिखूँ, 2 के बाद मेरा 3 आता है, इट मीन्स ये कंजिकेटिव नंबर्स हैं। या मैंने लिखा 4, ये सारे कंजिकेटिव नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 4 ये कंजिकेटिव नंबर्स हैं क्योंकि ये एक दूसरे के बाद आते हैं। तो अब जो चीज़ हमें नहीं पता, मैंने कहा कि उसके लिए हम लेट करते हैं। अब हमें ना पहला कंजिकेटिव नंबर पता होता है, ना दूसरा कंजिकेटिव नंबर पता है यहाँ पे, इसलिए लेट करते हैं कि जो फर्स्ट कंजिकेटिव नंबर है हमारा, फर्स्ट कंजिकेटिव नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा x, और जो दूसरा कंजिकेटिव नंबर हमारा रहेगा वो रहेगा x + 1। ऐसा क्यों? क्योंकि कंजिकेटिव नंबर्स एक दूसरे के बाद आते हैं। आप देखें अगर 2, 3, 4 कंजिकेटिव नंबर्स हैं, 2 के बाद आया 3 यानी कि हमने +1 किया, और 3 के बाद आ रहा है 4, फिर से हम +1 कर रहे हैं। तो जो नंबर आप लेट कर रहे हैं उसमें आप एक ऐड करके उसका कंजिकेटिव नंबर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 306। तो इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है। तो अगर इनका प्रोडक्ट करें, फर्स्ट कंजिकेटिव नंबर और सेकंड कंजिकेटिव नंबर को अगर प्रोडक्ट करें, ये बनेगा x × x + 1 = 306। तो अगर मल्टीप्लाई करें, x × x = x² प्लस x × 1 = x = 306। तो इसको यहाँ ले आएँ, शिफ्ट करें, ये x² + x एंड दिस बिकम्स -306 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम की भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की। अब तीसरी